एक और दुआ है कि मेरी ज़बान पे थोड़ी लगाम रखे कि मैं ऐसी बात ना कर दूं कि यहाँ जो लोग आए हैं और वापस पाकिस्तान जाएंगे उनके लिए मुसीबत हो। इसलिए कि मुझे कहा गया है कि ज़रा मोहतात होकर बात करूं और मैं कोशिश करूंगा कि मोहतात होकर बात करूं। लेकिन मैं मुनाफकत नहीं कर सकता। मैं लगी लिपटी गर्जना बरसना सिर्फ नहीं कर सकता, इसलिए कि जब तक आप अपनी बीमारी का सही निशानदही नहीं करेंगे, उस जगह का कैंसर को आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, तो आपका इलाज नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी है। आप जितने मर्जी नारे लगा दें, जितनी मर्जी आप दुआएं मांग लें, लेकिन अगर आपने मर्ज को इग्नोर किया तो आप ठीक कैसे होंगे? तो मैं थोड़ा सा एक मुख्तलिफ आज बात करूंगा अपने नॉर्मल जो मैं बात करता हूं। हम मौजूदा जो हालात हैं, हमारा फोकस उस पे है, इमरान पे फोकस है, इमरान खान पे। हमारा पाकिस्तान के अंदर करप्शन पे फोकस है, पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी का फोकस है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि दरअसल आप लोग जो सब खड़े हैं, और मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि हंगर स्ट्राइक आज की किस किस ने, ज़रा प्लीज़ हाथ उठा दें। बहुत शुक्रिया, ज़रा इनके लिए तालियां बजाएं और प्लीज़ मुझे अपना नाम भी बता दें। गुड़ैच, अली डोगर, फफाकी, सागर साहब, सराज साहब, माशाल्लाह, सोहेल अनवर, बहुत शुक्रिया। दिस इज मिसबाह, कहाँ है मिसबाह? मिसबाह क्या हाल? थैंक यू। ये जो अमल है ना, जिस अमल का इन्होंने इजहार किया, और बाकी एक मेरी बेटी एक आई थी, उसने कहा कि वो 1.5 घंटे में उसकी सर्दी से बुरा हाल हो गया, और ये देखें ना जवान ऐसे, और आप लोगों को देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मैं ये कह रहा हूँ कि हम आए क्यों हैं, ये हम व्हाट इज़ इट इनसाइड अस, हमारे अंदर क्या चीज़ है। एक इमरान की मोहब्बत, ठीक, जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़, लेकिन मैं आपको कम से कम और आई थिंक अगर आप थोड़ा सा अपने में आप सोचेंगे ना, डीप डाउन इनसाइड यू, आप ये पता करेंगे कि आप एक्चुअली समाजी नाइंसाफी के खिलाफ आए हैं। आप आए हैं कि एक समाज में ये क्या वजह है कि किसी को मौके हेल्थ केयर के, एजुकेशन के, नौकरी के, दौलत कमाने के, कारोबार करने के ज्यादा मिलते हैं और बेशतर लोगों को कम मिलते हैं। ये जो समाजी नाइंसाफी, जो सोशल इनजस्टिस जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा आपका दीन मोहम्मदी है, जो कुरान मजीद अगर आप पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, तर्जुमे से पढ़ते हैं बहुत ज्यादा अच्छी बात है, रोज पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, और तहम्मुल से पढ़ते हैं बहुत ज्यादा अच्छी बात है। फिर आपको समझ आएगा कि समाजी नाइंसाफी क्या। पाकिस्तान का मसला समाजी नाइंसाफी का मसला है। पाकिस्तान के अंदर समाजी नाइंसाफी के सिंबल्स हैं। सिंबल क्या है? एक करप्ट सियासतदान। सिंबल क्या है? एक करप्ट पुलिस वाला, एक करप्ट जज, एक करप्ट कारोबारी, एक करप्ट फौजी। ये सिंबल्स हैं उस समाज में जो नाइंसाफी है। सवाल आपने अपने से पूछना है, पहले तो ये समाजी नाइंसाफी हुई कैसे और मैंने इसको ठीक कैसे करना। तो समाजी नाइंसाफी बहुत लंबी तकरीर नहीं मैं करूंगा, छोटी करूंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपको समझना। समाजी नाइंसाफी इंसान की फितरत में है। जो ताकतवर है वो कमजोर पर कब्जा करेगा,
उस हद तक कब्जा करेगा जब तक कमजोर ने उसका गरेबान पकड़ के अपने गले से नहीं चढ़ेगा। ये याद रखें। किसी ने यहां कहा कि ये मुल्क जो है अपने लिए तो ईस्ट तिमोर बनाते हैं, बिल्कुल सही कहा, अपने लिए साउथ सुडान बनाते हैं लेकिन पाकिस्तान को नहीं देखते, गाजा को नहीं देखते। क्यों देखें? इनका कोई गर्ज नहीं है उनसे, लेकिन यहां वो इस तरह की हरकत करें, इनकी सड़कें भर जाएंगी, इनके लोग इनको गरेबान से पकड़ के उखाड़ के फेंक देंगे। समाजी नाइंसाफी, इंसानियत की कमजोरी, उसकी बुज़दिली, उसकी बेशर्मी, उसकी बेगैरती से आती है। पाकिस्तान का समाज, इस इलाके का समाज सैकड़ों सालों, हजारों सालों से बुज़दिल है, बेगैरत है, बेशर्म है। इसने नहीं हाथ उठाया जालिम के खिलाफ तो हजारों साल गुलामी की, कभी ग्रीक्स की, कभी खिलजियों की, कभी तुगलकों की, कभी मंगोलों की, और फिर आखिर में आके अंग्रेजों की, और उसके बाद अपने साम्राज्य, अपने जालिम, अपने ताकतवर, अपने वो लोग जो उनको पिसाते उनकी। याद रखें, अंग्रेज ने जो निजाम छोड़ा था 1947 में, वो निजाम जमहूरी निजाम नहीं था। उसने जो निजाम बनाया था 1857 से लेकर 1947 तक, ये बहुत गौर तलब बात है। अगर आप नहीं समझेंगे तो हम अपने आप को फंसे रहेंगे। कौन बचाएगा फलाना, ये बचाएगा वो, फलाना करेगा ये। इससे कुछ नहीं होने लगा जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता। उसने 3 काम करने थे अंग्रेज ने। एक काम करना था कि जितनी दौलत है इस मुल्क से, इस खित्ते से, मैं खींच के ले जाऊं, सबसे पहला उसका, और उसका कोई फर्क। दूसरा क्या था कि मैं एक ऐसा निजाम करूं कि यहां के लोग मेरा गरेबान ना पकड़े। तो उसने उस किस्म की अदलिया बनाई, उस किस्म की पुलिस बनाई, उस किस्म की सिविल सर्विस बनाई कि मेरे से बस इनको टुकड़े फेंकते रहो, मुझे ना कोई मेरी जो जारी जो मैं इस पे कब्जा हो उसको कुछ करे। तीसरा, मैंने बड़ी जंगें लड़नी है, मुझे लोग चाहिए। आपको हैरत होगी और अफसोस वाली हैरत, 93% अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, फौज नेटिव इंडियंस की थी, मुसलमान, हिंदू, सिख। 93%। 7% जो अंग्रेज था उसके अंदर भी उनके बच्चे शामिल थे, बीवियां। तो ये निजाम वो था। ये पुलिस बनाई थी डंडा मारने के लिए, ये बनाई थी कोई गलती करे उसको जेल में डालो। ये ब्यूरोक्रेसी बनाई थी टैक्स निकालने के लिए, ये फौज बनाई थी अपनी जंगें लड़ने के लिए। फौज में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कौम, मुल्क, सल्तनत। उन्होंने कहा तेरी यूनिट, तेरा आर्म, तेरी फौज, तेरा चीफ, बस। अदलिया में कहा तेरा जज। हम जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से 1947 में और एक क्लास उन्होंने बना दी लैंडलॉर्ड्स की। उन्होंने सारे लोगों को निकाल दिया जो पुराने राजे महाराजे थे, नए लैंडलॉर्ड्स बना दिए। अब ये सिलसिला अभी तक है जनाब आली, आप प्लीज याद रखें, भूलिएगा नहीं। पाकिस्तान का निजाम, इसकी अदलिया का, इसकी ब्यूरोक्रेसी का, इसकी पुलिस का, इसकी फौज का, इसके सियासतदानों का वही निजाम है। शक्लें बदली हैं, चेहरे बदले हैं, गोरा साहब गया, काला साहब आ गया, कोई और नहीं बदला। ये मैं आई एम टेलिंग यू, मैं खुद फौज में था। मैं 5 जुलाई 1977 को जब मार्शल लॉ लगा, मैं बलूचिस्तान में था, हमारी यूनिट मैसेज आया कि जी जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। हमने कहा अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। किसी ने चू नहीं की, एक बंदे ने पूछा भी नहीं। ओ यार, ये जर्नैल साहब ने, एक हुकूमत थी भुट्टो की, इलेक्टेड थी, हालांकि मैं भुट्टो का पॉलिटिकली आई नेवर लाइक्ड इट, कि उसको निकाल दिया।
किसी ने नहीं पूछा, एक बंदे ने नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा। और मैं बड़ा पॉलिटिकली अवेयर आदमी था, बल्कि जब मैंने फौज छोड़ी 1981 में, तो मैंने पहली चीज की कि मैं तहरीक इस्तिकलाल ज्वाइन किया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे भाइयों बहनों, बेटों बेटियों, बुजुर्गों, अगर कोई है, मेरा नहीं ख्याल मेरे से कोई उम्र में ज्यादा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान की आवाम लड़ेगी। आपको किसी ने आजादी नहीं देनी। इलेक्शन आप 9 फरवरी का समझ रहे हैं कि इससे कुछ होगा, कुछ नहीं होने लगा। शायद थोड़ी बहुत फुलझड़ियां चढ़े इधर उधर हो। ये निजाम जो अंग्रेज का 1857 से बना हुआ है, ये निजाम नहीं टूटेगा जब तक अवाम इस निजाम को उखाड़ के जड़ों से फेंक के बाहर फेंकेगी। ये फौज तब्दील नहीं होगी जब तक इस फौज को नया नहीं बनाया जाएगा। ये अदलिया कभी ठीक नहीं होगी, ये ब्यूरोक्रेसी कभी ठीक नहीं होगी, ये पुलिस कभी ठीक नहीं होगी। ये इन्फेक्टेड है, ये कैंसरस है, इसके अंदर दिमाग लग चुकी है, इनके मुंह को खून लग चुका है। ये कभी तब्दील नहीं होंगे, ये याद रखें, कभी तब्दील नहीं होंगे। आप अगर समझ रहे हैं कि किसी कोई मुआवजा होगा, कोई छड़ी लगेगी, कोई जनाब कोई लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी, नहीं। आपकी फौज ने 9000 शहादतें दी हैं। यूरोप, जापान, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम के मुल्कों ने 14 करोड़ आदमी मरे हैं। पाकिस्तान की जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स है मिलिट्री, सब की सब फौजी जर्नलों की बेवकूफ फैसलों से। 1965 की जंग हमने भेड़ के छत्तों में उंगली दी। जनवरी 1965 से लेकर सितंबर 1965 तक 4 दफा हमने हिंदुस्तान पे हमले किए, टैंकों के साथ, आर्टिलरी के साथ, आर्मर के साथ। जनवरी में, अप्रैल में 2 दफा, अगस्त में, फिर सितंबर में, फिर जाके हिंदुस्तान ने हुक्म, हमें कहती जी हिंदुस्तान हमारे पीछे में चुभा करो। और चुना तो खोबा है पाकिस्तान के अंदर फौजियों ने, पाकिस्तान के उन सियासतदानों को, उन कारोबारियों को, उन बिजनेसमैन, उन जुडिशियल ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जिसको मिला के एलीट कैप्चर हुआ है पाकिस्तान का। किसने झोंका पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जंग में? जिया एक आदमी, फर्द वाहिद। किसने झोंका वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान को? एक आदमी, फर्द वाहिद, मुशर्रफ। किसने झोंका कारगिल में पाकिस्तान को? एक आदमी, फर्द वाहिद। जितनी शहादतें हुई है सराखों पे, खून का आंसू है उस मां का, उस बीवी का, उसकी औलाद का, जिसका बाप गया, भाई गया, बेटा गया या बेटी गई। लेकिन झोंका किसने? क्यों हुई वो शहादतें? क्या वजह थी? कौम ने इजाजत दी थी? किसने इजाजत दी थी अफगान को जंग छेड़ने की? किसने इजाजत दी थी जिया को अफगानिस्तान की जंग में जाने का? किसने इजाजत दी थी मुशर्रफ को वॉर ऑन टेरर ज्वाइन? किसने इजाजत दी थी कारगिल को? ये सब ढोंग है, ये फ्रॉड है, ये फरेब है कि शहीदों को खुद मरवाओ, फिर उनके खून पर सियासत करो। आई विल एंड नाउ। प्लीज याद रखें, आप लोगों को जब तक आप लोग खुद नहीं छीनेंगे, आपको किसी ने आजादी नहीं देनी। और मेरी 3 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो आप प्लीज करें। एक, अपने घर वालों को पैसे भेजें, इसलिए नौजवान पाकिस्तान में निकल रहे हैं सड़कों पे और उनको बड़ी जरूरत है, उनको खाने के लिए, पीने के लिए, सफर के लिए। आप अपने खानदानों को पैसे भेजें, वो खुद ही पता कर लेंगे कि वो लोग कहाँ हैं, उन तक पैसे पहुंचाएं। दूसरी चीज, आपके अगर कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार फौज में है, पुलिस में है, अदलिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है, हुकूमती किसी इदारे में है, और वो हमदर्दी रखते हैं एक ऐसे निजाम से जहां पे समाजी इंसाफ हो, जिसके लिए इमरान आया। इमरान हमें
इमरान में हमें अपनी समाजी इंसाफ की अक्कासी नजर आती है, इसलिए हम उसके पीछे हैं। तो प्लीज उनसे खबरें लें, मेरे जैसे लोगों तक पहुंचाएं कि मैं जाके पाकिस्तान में उन लोगों तक पहुंचाऊं जिनको इन खबरों की जरूरत है, जिनसे उनका काम चलेगा, जिससे ये लोग मोबिलाइज होंगे, जिससे लोगों में हिम्मत आएगी। तीसरी बात, आप लोगों के इसी तरह के जो लोग दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं फौज में, पुलिस में, वो हमदर्द अगर हैं और वो कोई चीज एक्सपोज करना चाहते हैं किसी आदमी की, कोई नाइंसाफी, कोई गैर कानूनी हरकत, कोई बहुत ही ज्यादती जो हो रही है, स्पेसिफिक टाइम डेट इंफॉर्मेशन मेरे जैसे लोगों को पहुंचाए, मैं उसको एक्सपोज करूंगा अपने वीलॉग से, किसी का नाम लिए बगैर, लोगों को बचा के। हमने ये जंग मल्टीपल लेवल्स पर करनी है, सड़क पर करनी है, ज़हन से करनी है, जबान से करनी है, मीडिया पर करनी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उम्मीद है मैंने किसी को मुसीबत में नहीं फंसाया।